आज हम लोग सॉल्यूशन के एक बहुत छोटे बहुत सिंपल टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। वैसे अपने आप में इट इज़ नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट, बट ढेर सारे कॉन्सेप्ट के रास्ते इससे होके गुजरते हैं। ढेर सारे स्टूडेंट इससे परिचित जरूर हैं, लेकिन शायद बेसिकली इसके डेफिनीशन से या इसके डेफिनीशन के इम्पोर्टेंस से वो परिचित नहीं थे। इसके बाद इसका आज के इस सेशन का एक विशेष मतलब ये भी है कि हम डेफिनीशंस को किस तरह लिखें या किस तरह याद रखें, किस तरह समझ के आगे बढ़ें। तो आइए चलते हैं। आज का टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी देखते हैं। व्हाट इज सॉल्युबिलिटी? देखिए, हमारा जो डिफिनीशन है उस डिफिनीशन को हमने तोड़ के लिखा है ताकि इसके जितने भी कंपोनेंट स्टेटमेंट्स हैं उनको आप बढ़िया से समझ लो। आइए देखते हैं सॉल्युबिलिटी। इसको नंबर 1 पॉइंट, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute. What is solubility? The maximum amount of solute. Next point, second point में which can be dissolved in the maximum amount of solute which can be dissolved in next point specified amount of solvent at specified temperature। ठीक है, इसको आप पॉइंट 2 दें, पॉइंट 3 एंड इट इज पॉइंट 4। तो यहां से बिल्कुल क्लियर है व्हाट इज सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को कहते हैं, उसका कंडीशन क्या होता है, विच कैन बी डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के स्पेसिफाइड अमाउंट में, गिवन अमाउंट में और स्पेसिफाइड टेम्परेचर पर। इसका टेम्परेचर भी कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अब देखें किसी किसी बुक में इस स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को, इफ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ solvent be considered as specified amount को अगर हम 100 ग्राम ले लेते हैं, ठीक है, तो वैसी स्थिति में इसका डेफिनेशन क्या होगा। इस पॉइंट को भी हम पॉइंट 3 ही लिखते हैं। अगर स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट को यूज करते हैं तो मेरा सॉल्युबिलिटी का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, ये देखिए, नंबर 1 + 2 + 3 + 4। आप चारों को मिला दो तो सॉल्युबिलिटी का डेफिनीशन मिल जाएगा। जैसे देखें, दी maximum amount of solute which can be dissolved
देखिए सेकंड पॉइंट, इन थर्ड पॉइंट स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ solvent, third point, and fourth point is at specified, that means given. Temperature is called solubility. ठीक है, कुछ बुक्स में इसको स्टैंडर्ड मान के डेफिनेशन तैयार किया गया है, तो इसको भी हम क्या लिखेंगे, देखिए 1 2 4 कॉमन रहेगा, 1 + 2 + 3 के बदले इसको पुट कर दें +4, तब क्या हो जाएगा आपको, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ solute that can be dissolved in कितना, स्पेसिफाइड अमाउंट को हमने मान लिया 100 ग्राम, इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट, इन solvent. अब fourth point, at specified or given temperature is called solubility. ठीक है, तो आप देखें इसमें हर पॉइंट अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सॉल्युबिलिटी डिफर करेगा अगर हम अमाउंट को डिफरेंट कर दें, अमाउंट को चेंज कर दें, अगर टेम्परेचर को चेंज कर दें, इसलिए इन दो फैक्टर्स पर बहुत फोकस करना है। ठीक है, अगर बड़ा से बड़ा भी डिफिनीशन हो तो आप उसको तोड़ के और हर कंपोनेंट को एक करके इस तरह डेफिनेशन निकाल सकते हैं। इस तरह से बताने का मेरा एक मकसद वो भी है। बहुत सिंपल चीज है, अगर जो जानते हैं तो इसको स्किप करके आगे बढ़ें, नहीं अदरवाइज जो स्टूडेंट मान लीजिए अभी सॉल्यूशन से वाकिफ होने जा रहे हैं वो इस चीज़ को बड़ी गंभीरता से देखें और इस तरह से खुद डिफिनीशन क्रिएट करना सीखें। मेरी समझ से डेफिनेटली उनको फ़ायदा होगा। ठीक है, आइए इसके आगे स्टेप में हम लोग चलते हैं। ठीक है, आइए अब सॉल्युबिलिटी के बारे में हम लोग कुछ डिटेल्स में यहाँ देखते हैं। यहाँ हमने एक फ्लोशीट बनाया है। इसमें देखें कि जब सॉलिड सॉल्यूट को सॉल्वेंट में हम ऐड करते हैं, ऐड करने से क्या होता है, सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो सॉल्वेंट में जाते हैं, सॉल्यूट के पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जाते रहते हैं। ठीक है, जिसको इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिसोल्यूशन। ठीक है, अब धीरे धीरे डिसोल्यूशन में क्या होता है कि सॉल्यूट के पार्टिकल सॉल्वेंट में धीरे धीरे इंक्रीज करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं तो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ते जाता है और धीरे धीरे एक सिचुएशन ये आता है जब सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट के पार्टिकल्स हैं वो बाहर के सॉलिड सॉल्यूट के पार्टिकल से कोलाइड करते हैं, जिसके कारण प्रेसिपिटेशन की क्रिया होती है। दे गेट देमसेल्फ सेपरेटेड आउट ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पर देखिए, गेट सेपरेटेड आउट ऑफ सॉल्यूशन। इस प्रोसेस को हम क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में यहां देखिए धीरे धीरे ये सिचुएशन आता है जब डिसोल्यूशन की क्रिया
डिसोल्यूशन का प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन के प्रोसेस के इक्वल हो जाता है। इसको हम बोलते हैं डायनेमिक इक्विलिब्रियम। इस समय को कहा जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट जिस स्पीड से सॉल्यूशन बना रहे हैं उसी स्पीड से क्रिस्टलाइजेशन की क्रिया भी हो रही है। इस स्टेज को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं। और इक्विलिब्रियम स्टेज में क्या होता है, जितने नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्वेंट में जाते हैं उतने ही सॉल्यूट पार्टिकल्स फिर क्रिस्टलाइज भी होते हैं, सेपरेट आउट भी होते हैं, बाहर डिपोजिट भी होते हैं। ठीक है, ऐसी स्थिति में जो सॉल्यूशन हमारे पास बनता है दैट इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्थिति में जो सॉल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन होता है वो कांस्टेंट होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। टेम्परेचर फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और वैसी स्थिति में सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अगर हम और सॉल्यूट डालना चाहें तो वो फर्दर डिसॉल्व नहीं होता है। नो मोर सॉल्यूट पार्टिकल्स गेट डिसॉल्व्ड एट गिवन टेम्परेचर। यहां भी देखिए टेम्परेचर की बात कही जा रही है, क्योंकि अगर टेम्परेचर को हम बढ़ाते हैं, यहां देखिए सैचुरेटेड सॉल्यूशन का कंडीशनल अपग्रेडेड एक्सट्रीम स्टेट क्या होता है, दैट इज सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, अगर सैचुरेटेड सॉल्यूशन की टेम्परेचर को हम बढ़ा देते हैं तो वो सॉल्यूशन और अधिक सॉल्यूट को डिसॉल्व कर लेता है, लेकिन अगर उसको फिर हम कूल करते हैं तो वो फिर प्रेसिपिटेट हो जाते हैं कूलिंग पर। जबकि सैचुरेटेड सॉल्यूशन के पहले का जो अर्लियर स्टेज होता है उसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, इस तरह के सॉल्यूशन में नॉर्मल स्टेट पर, नॉर्मल टेम्परेचर पर सॉल्यूट को और अधिक डिसॉल्व करने की क्षमता यहां पर होती है, जिसको हम बोलते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, यहां पर देखें, अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अवस्था में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन की अवस्था में सॉल्यूशन में सॉल्यूट का जो मैक्सिमम अमाउंट डिसॉल्व होता है एट गिवन टेम्परेचर दैट इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, इसके बारे में एकदम पूरा स्केच हमने किया है, आप इसको ध्यान से स्टडी करेंगे। अब देखेंगे कि ये सॉल्युबिलिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो सॉल्युबिलिटी जनरली डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्वेंट पर, नेचर ऑफ सॉल्यूट पर, टेम्परेचर पर, प्रेशर पर, जिसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में स्टडी कर रहे हैं। ओके, थैंक यू।